इसी गुमटी पर एक पढ़ने वाला बच्चा का मृत्यु हो गया। एक धड़हारा के सुरेंद्र सिंह हैं, उनका बेटी, दामाद और नाती सब लोग कार से जा रहे थे और तब जो है उनके दामाद फोन करता है, बाबूजी आइए रेलवे किनारे हम आ रहे हैं, और उनके सामने गाड़ी टपता है और सब। इसलिए मांग है कि लाखों लोग प्रभावित होंगे इससे, तो यहाँ पर सरकार जो है, भारत सरकार अंडर ब्रिज बना दे या तो हमको ओवर ब्रिज बना दे। तो 8 तारीख को हम लोग तय कर लिया है कि धरना पर बैठेंगे और इसी रेलवे लाइन पर बैठ जाएंगे और सरकार रेल चढ़ा दे। रोज रोज मरने से अच्छा है कि हम लोग एक ही दिन मर जाएंगे। ऐसे हम लोग जो है तेज रफ्तार की गाड़ियां चलेगा तो इसमें दुर्घटना होगा, इसलिए दोनों तरफ से बाढ़ लगा के घेरना है। यहाँ पर देख रहे हैं, जाइएगा देखिएगा, खोदा हुआ है और सीमेंटेड जो है। छीना गया हक, चूंकि अंग्रेज जब आया तो हमको गुमटी देके गया, लेकिन हमारे भाई यहाँ का सरकार बना, हमारे भाई यहाँ का रेल मंत्री बना, लेकिन हमारा वो गुमटी को बंद कर दिया। हम अपने आंखों से सैकड़ों घटना होते देखे हैं। कृषि प्रधान पंचायत है, कृषि प्रधान प्रखंड है, कृषि प्रधान राज्य और देश है। यहाँ 95% किसान वास करते हैं। रेलवे लाइन के पूरब भी किसान और रेलवे लाइन के पश्चिम भी किसान। आप समझ लीजिए कि पश्चिम के किसान के पूरब जमीन है, आप पूरब के किसान के रेलवे के पश्चिम जमीन है। आप अमित कुमार, आप देख रहे हैं चंद्रयान न्यूज। मेरा अभी मौजूदगी जो है पोटही में है और पोटही में देखिएगा तो रेलवे लाइन के सटे हुए भीड़, आप चौक जाएंगे। अब भीड़ क्यों है, इन लोगों से पूछने का प्रयास करेंगे। यहाँ मांग जो है बहुत ही पुराना है, 2007 से जो है ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि पोटही में जो है अंडरपास या ओवर ब्रिज मिल जाए। आखिर जो है लोगों का प्रयास कब तक जो है सफल होगा। मेरे से अभी बात करने के लिए फुलवारी से विधायक जी हैं गोपाल रविदास। स्वागत है सर। धन्यवाद आपके चैनल को। लेकर बैठे हैं सर अभी यहाँ व्यापक जनता की मांग है, जो पुरानी यह रास्ता है, रेलवे लाइन बनने से ये रास्ता पहले से है और ये हाल के दिनों में रेलवे ने ये कहते हुए घेराबंदी शुरू कर दिया कि तेज रफ्तार की गाड़ियां चलेगा तो इसमें दुर्घटना होगा, इसलिए दोनों तरफ से बाढ़ लगा के घेरना है। यहाँ पर देख रहे हैं, जाइएगा देखिएगा, खोदा हुआ है और सीमेंटेड जो है। साथ साथ जो बीमारी होगा और हमारी बहन खास करके जो प्रसव पीड़ा या अन्य तरह की बीमारियां होगी, वो कैसे जा पाएंगी इलाज करने में। अभी तो आसानी से NH है, चंद मिनटों में तय कर लेते हैं, हम चौपहिया वाहन से चले जाते हैं। तो घेराबंदी होने के बाद इसका मतलब है कि 10 किलोमीटर पश्चिम हमको जाना पड़ेगा, या तो डुमरी हॉल जाना पड़ेगा न तो नदमा स्टेशन जाना पड़ेगा। डुमरी जंक्शन जो बना है वहाँ तो दोनों तरफ से 10 किलोमीटर पड़ता है, तो हमारे लिए बहुत परेशानी होगा। उस रास्ता से हम आसानी से आने। ये आप लोगों का मांग कब से चल रहा है? मांग तो बहुत पुरानी है, 2007 से ही मांग चल रहा है। लगातार संघर्ष हुआ है, इधर फिर से संघर्ष तेज हो गया है और हम समझते हैं कि इस बार संघर्ष की जीत होगा। और जनरल मैनेजर से बातचीत हुई है, दानापुर के जो शाखा मैनेजर उनसे बातचीत हुई है, रेलवे के मुख्य परियोजना पदाधिकारियों से, और लगभग सभी पदाधिकारी सहमत हैं कि यहाँ पर रास्ता मिलना चाहिए। जायज मांग है, तो हम समझते हैं कि जब उनके मुंह से बात निकल रहा तो 90% जीत हो गया और 10% के लिए हम लोग एक जोरदार धक्का लगाएंगे। 8 तारीख को तय हुआ, संघर्ष समिति बन गया है। संघर्ष समिति के नेता रविंदर जी हैं, बाढ़ू जी हैं और हम उनके विधायक हैं, हम साथ रहेंगे। यहाँ सब लोग दलगत से उठ करके सभी लोगों की मांग है। क्योंकि सर गुमटी आखिर मांग है कि ओवर ब्रिज मिल जाए या अंडरपास मिल जाए, ये कितने मतलब गांव लोगों को पीड़ा है ना कि लाखों लोग प्रभावित हैं। आप चलिए, भलुआ के लोगों का मांग यही है, उधर परसा बाजार के लोगों का मांग यही है, तो सब लोगों की मांग को पिरो करके हम लोग रख रहे हैं। ये मुख्यालय है, यहाँ से आवाज जाएगी और तीनों जगह के हम जीतेंगे। 2024 में ही हम इस लड़ाई को जीत लेंगे। उम्मीद है, एकदम उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है, सफल हो जाएंगे। 90% समझिए कि हो गया है, 10% के लिए हम लोग 8 तारीख को बैठने जा रहे हैं। 8 तारीख को केवड़ा पंचायत के जो है मुखिया जी हैं सत्येंद्र जी, बात करेंगे। क्या मांग लेकर चले? देखिए, हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण मांगे हैं। हमारा जो है देश का आजादी का 76 वर्ष हो गया। हमारे के यहाँ रेलगाड़ी अंग्रेज चलाए थे और अंग्रेज ने जो है हम सब लोगों को आने जाने का गुमटी दिया, जिसका साक्ष्य और प्रमाण यहाँ के पूरे तमाम किसान और मजदूर और यहाँ के जो आम जनता आवाम है उनके पास है। लिखित में प्रमाण है 1905 का जो है
सर्वे और खतियान में भी इस गुमटी को दर्शाया जाता है। हम लोग कोई नाजायज चीज मांग नहीं रहे हैं, लेकिन अभी हम लोगों को किया गया है क्या कि हाई स्पीड गाड़ी चलेगा ऐसी बहाना बना करके और हमारा जो है रास्ता बंद करने की प्लान की गई है। सभी लोगों को जानकारी है। मैं एक चीज घटना आपको बता दूं कि अगर नाम लेते हैं तो कलेजा दहल जाता है, होश हो जाते हैं। तो इस तरह से तमाम जो है घटनाएं हमारे साथ हो रहा है। लगातार हम लोग कोई अवैध चीज नहीं, हमारा जो हक अधिकार लंबे समय से आ रहा है वही हम मांग रहे हैं। यहाँ से आप नवदपुर तक चले जाइए, केवल नवदपुर से यहाँ तक आने का एक रूट है। अभी 5 पंचायत के आने जाने का ये रास्ता है। अब जान लीजिए मैं जहां हूं समझ सकते हैं कि पश्चिम के किसान के पूरब रेलवे के पूरब जो है खेत है वो खेती बंद कर दिए, क्योंकि न तो मजदूर जाता है और न ट्रैक्टर जाता है। और पूरब के किसान के रेलवे लाइन के पश्चिम जो खेती है वो परती पड़ा हुआ है, क्योंकि न तो किसान का ट्रैक्टर जा पा रहा है न मजदूर टप रहा है। तो इस तरह से हमारा पीड़ा है। मैं ये चीज मांग कर रहा हूँ और यहाँ गुमटी की बहुत आवश्यकता है, यही हम लोग ने मांग किया है। और बार बार हमारे माननीय विधायक फुलवारी विधानसभा के गोपाल जी डीआरएम साहब के पास गए थे, हम लोग भी साथ में गए थे। हम लोग ने लगातार कानूनन ढंग से मांग करने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग लगातार कानूनन ढंग से यहाँ के लिए गुमटी मांग कर रहे हैं। गुमटी अंडरपास हमको मिले और उसके बाद यहाँ एक समिति की गठन हो गई है। यदि हम लोगों को बात नहीं सुना जाता है और हम लोगों को यहाँ गुमटी नहीं दिया जाएगा तो बार बार मरने से अच्छा है कि हम लोग 8 तारीख के तय कर चुके हैं धरना अनशन के। अगर हम लोगों को गुमटी, चूंकि हम लोगों के कोई आंदोलन नहीं, हम लोगों को संवैधानिक तरीके से हक अधिकार है, मांग कर रहे हैं। अगर यहाँ के सरकार गुमटी देने की अगर कोशिश नहीं किया क्या गया है कुल छिना है। और लेकिन संविधान में अधिकार मेरा है, यहाँ के मैं मूल निवासी हूँ, आने जाने का रास्ता लेके रहेंगे। और अगर रास्ता नहीं देंगे यही रेलवे लाइन पर पूरे जो है से 5 पंचायत के हजारों लाखों की संख्या बैठेंगे और रेल सरकार चढ़ा के पार कर दे। रोज मरने से अच्छा है कि एक दिन ही मर जाएंगे, यही हम कहते हैं। चलिए तो यहाँ के जनता से पूछने के यहाँ का जनता का क्या राय है। यहाँ का आज हम लोग संघर्ष समिति का गठन किए हैं। हमारी मांग तो पुराना है, ओवरब्रिज का चाहे अंडरपास का, हमेशा हम लोग संघर्ष करते आए हैं और करते रहेंगे। ये 8 तारीख का हम लोग आह्वान किए हैं। पूरा लाखों की संख्या में हम लोग रेलवे पर आंदोलन करेंगे, सरकार को आवाज पहुंचाएंगे। पहले भी आवाज 2 महीना पहले पहुंचाए थे, 2 महीना पहले 2 महीना पहले पहुंचाए आवाज, तो क्या हुआ? आखिर जवाब तो मिला होगा ना? जवाब मिला था, आश्वासन मिला था, लेकिन आश्वासन से काम नहीं ना होगा। आश्वासन से काम तो होता नहीं है। उस समय चुनावी मुद्दा में हम लोग बह गए, ठीक है, लेकिन सरकार का दोहरी नीति है, उस पर हम नहीं चलेंगे। अब संघर्ष ही एक हमारा मुद्दा रह गया है। इसके लिए जीना मरना एक तरह हो जाएगा, ठीक है ना। 8 तारीख को हम लोग लाखों की संख्या में पोठी स्टेशन रेलवे लाइन पर आंदोलन करेंगे और हक के रहेंगे। ओवरब्रिज का आपका मांग है पास मिल जाए या हाँ, हम कोई कोई भी भी बहुत पुराना मांग है। यहाँ पर ओवरब्रिज मिल जाए, अंडरपास मिल जाए, हम लोग क्या मुद्दा है, ठीक है ना। बहुत हो रहा है, एक ट्रैक्टर आने के किसान भाइयों के लिए, खेत जोताने के लिए, बहुत तरह के है, व्यापारी भाइयों के लिए खर्च ज्यादा बढ़ रहा है। ये सरकार ध्यान देती नहीं है। बताइए कोई ज्यादा मामला है? कहाँ कहाँ रोड बना दिया, कहाँ कहाँ पुल बना दिया, ब्रिज बना दिया। हम लोग से खाली वोट लेते हैं, सभी दल के आते हैं मांगने, हम लोग के मूर्ख बना के चले जाते हैं। लेकिन ये अब जनता जाग चुकी है, ये आंदोलन में अब भाग लेंगे 8 तारीख को और दिखा देंगे सरकार को जनता में कितना पावर। हाँ, जनता में कितना पावर है। कहते कहते उब गए।
लेकिन कान पर उनका आवाज जाता है, फिर सो जाते हैं। इसलिए फिर 8 तारीख को हम लोग भारी लाखों की संख्या में जुटेंगे, आंदोलन को तेज करेंगे। ये संघर्ष चलता रहेगा जब तक मांग पूरा नहीं होगा, जब तक ये संघर्ष चलते रहेगा। हारने वाले में से नहीं, हारने वाले नहीं, हराने वाले में। हराने वाले में है। हारेंगे नहीं, लड़ेंगे, मरेंगे, जीतेंगे। चलिए तो आप करने के लिए आज मीटिंग तय की गई है। और ये आंदोलन से जो संबंधित जो बातें हैं, चूंकि मेरा उम्र लमसम 62 साल हो चुका, और मेरा यहाँ से 5-6 किलोमीटर पश्चिम मेरा गांव भी दफली है। और कहिए कि जब से मेरा होश हुआ, कोठी स्टेशन आना जाना रहा, उसके बावजूद थोड़ा आगे बढ़े तो हम एसएमडी कॉलेज, तो कहिए कि एक भला ही रेल के पन्नों में, रेल के सरकारी पन्नों में ये गुमटी भला ही नहीं लिखा हुआ, लेकिन कहिए कि अघोषित रूप से कहिए कि घोषित हो चुका है कि आपका यहाँ हमारा गुमटी है। पूरे इस इलाका का, पूरे इस रेंज का 5 पंचायत का ये गुमटी है। और इस गुमटी को बंद करने के मतलब मात्र पोठी और क्योरा का सवाल नहीं है। ये गुमटी को बंद करने के मतलब आप ये 5 पंचायत, जिसमें 3 पंचायत पुनपुन, एक पंचायत आपको मसौरी, एक पंचायत नवतपुर, ये आपका 5 पंचायत है। और एक पंचायत में अगर न्यूनतम 10 गांव को अगर मान लिया जाए तो 10 से 50 गांव, और 50 गांव के हिसाब से अगर एक गांव की आबादी 500, रेल प्रशासन और केंद्र सरकार इस बात को नहीं मदा, तो निश्चित रूप जनता का जो लोकतांत्रिक अधिकार है, उस अधिकार के तहत आपको आंदोलन करेंगे। और आंदोलन के माध्यम से आपको मजबूर कर दिया जाएगा आपको अंडरपास या ओवरब्रिज बनाने के लिए। और उसी आलोक में ये आज का कार्यक्रम लिया गया, जिसमें इस कहिए कि आंदोलन को